अस्सलाम वालेकुम। यस मैम, मैं आपसे रब्ता करती हूँ इस हवाले से ना, इनके फादर की काउंसलिंग के हवाले वालेकुम से। अस्सलाम। हाँ, बेटे के लिए भी आप कर सकती हैं। अगर आपसे बेटा खुद टैकल ही ना होता है तो आप बेटे के लिए भी कर जी। सकती हैं, कंसल्टेंसी आप ले सकती हैं। तो उसमें आपका बेटा जो है ना वो जल्दी डील हो जाएगा। क्योंकि बाज औकात ये ओके। चीज होती है कि पेरेंट्स जो है ना उसको उस वे में नहीं टैकल कर पाते हैं जिस वे में करने की जरूरत होती है। क्योंकि हम हम्म। इमोशनली भी तो बहुत जल्दी हो जाते हैं ना, यानी कि मैम वो मेरी हर हमारी। बात मानते हैं, और मैं जब उनसे बात करती हूँ तो वो अपना सब कुछ एक एक चीज खोल के मेरे आगे रख भी देते हैं, लेकिन कुछ मंथ से ऐसा हो गया कि वो बहुत चेंज हो गया है बच्चा। हाँ, उसकी और आग के दरमियान एक गैप आ गया है इस वजह से। हम्म। तो ये चीज है। मैं कोशिश करती हूँ आपसे काउंसलिंग करवाने की ना, हाँ, इंशाल्लाह। ठीक। आप मुझे इनबॉक्स पे मैसेज कर देना। ठीक है मैम, ओके, जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफ़िज़। आप अभी रहे, अभी ये खत्म नहीं हो रही है। मीटिंग में। मीटिंग में हूँ। ओके। आजकल बच्चों ने पेरेंट्स को ट्रेन किया हुआ है कि पेरेंट्स ने बच्चों को ट्रेन, अपनी एक्टिविटीज में बिजी रहते हैं, बच्चे जो कहते हैं पूरा कर देते हैं। हाँ, डेफिनेटली ये चीज बहुत ज्यादा आम हो गई है कि बच्चा गलत मांग रहा है। क्योंकि अब हम लोग सोशल मीडिया के दौर में बैठे हुए हैं ना। हमने तो क्या कहते हैं, जैसे आपने भी शायद देखी होंगी वीडियोस वगैरह ना, कि बाप अपने 12-13 साल के बच्चे को वो मंदी के अंदर डाल के आईफोन गिफ्ट कर रहा है। अब आपने तो खुद अपने बच्चे को जो है लग्जरी ऑफ लाइफ कर रहे हो। आपको नहीं पता है कि हमने अपने बच्चे को ये चीजें नहीं देनी है। ठीक है, बच्चे को पसंद है, बच्चे को शौक है, लेकिन आप उम्र से पहले इतनी महंगी महंगी चीजें, कौन सी चीजें बनती है। जब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर डेफिनेटली बच्चा तो फिर मांगेगा। वो तो कहेगा कि मुझे ये भी चीज मिले, ये भी चीज मिले, मुझे तो हर चीज मिलनी चाहिए है। तो ये चीजें पेरेंटिंग में बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। हम इस चीज को बिल्कुल भी डिनायल हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपनी पेरेंटिंग को बहुत हिसाब किताब से चलाना चाहिए। पेरेंटिंग इज नॉट अ इजी। हमें ऐसा लगता है पेरेंटिंग बहुत इजी है, जबकि पेरेंटिंग करना बहुत डिफिकल्ट है। रोल हेलो। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ना बात करनी थी अपने भाई के हवाले से। मेरा जो भाई है ना, हम्म। उसने अभी फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए थे। ठीक बहुत है। ब्रिलियंट है माशा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत आगे है। ठीक है। बट ना वो अ, उसने जैसे कहा कि मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, सुपीरियर में, हमने उसे दिलवाया। उसकी हर मतलब जरूरत वगैरह मेरी मदर ना पूरी करती है। अब हम्म। वो फेल हो गया और हमें आगे से कहता है कि आप लोगों ने मेरे लिए क्या किया। आपने ये क्या? तो आपका फर्ज, आप लोगों ने मेरे लिए क्या किया, आगे से कहता है ये तो आप लोगों का फर्ज, आपने पूरा किया। अच्छा, सही। फिर आपकी हमने मम्मा ने क्या किया, कहा? बताया कि पढ़ना, तुम्हें तुम्हारी मर्जी कॉलेज में एडमिशन दिलवाया, उसे इतना सपोर्ट किया, तो वो फिर भी ऐसे ही है। अब वो घर बैठा है, ना पढ़ रहा है आगे, ना कोई जॉब वगैरह देख रहा है, बस ऐसे ही बैठा है। पबजी गेमर है, हम्म। तो पबजी बहुत खेलता है। अच्छा, फेल हुआ था? हाँ जी, पबजी में बहुत आगे है, बस किताबों में पीछे है, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत आगे है। स्किल है वो ना उसके करता रहता है पास। कंप्यूटर। हाँ, तो उसको हम्म। यूटिलाइज कर रहा है या कुछ भी नहीं कर रहा उसको भी? गेमिंग भी करता है, उसे अब बाबा ने मोबाइल ले लिया उससे, हम्म। तो गेमिंग भी कर रहा था। अभी भी वीडियो देखता है सिस्टर का मोबाइल लेके ना, पबजी की।
वैसे हम्म। गेमिंग करनी छोड़ दी है, हाँ, अब मैं लेकिन आपको आईडी बता। किसी हम्म। भी टाइम ज्वाइन कर सकते ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना हबीबा, ये कुछ चीजें मैटर करती हैं। एक ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपने उसके साथ में एक उसकी फेलियर, डिसहार्ट, हैं। उसके अंदर शेम और गिल्ट आया। अब आपने बिल्कुल उसको, भी नहीं है। नहीं है शेम और गिल्ट इस बात का, बिल्कुल भी उसके अंदर एहसास बिल्कुल नहीं भी है। नहीं, ये ठीक, से नहीं है। ठीक है। तो उसके पीछे भी अब रीजन भी देखो ना, कि आपने उसको हमेशा सुपीरियर बना के रखा है। सुपीरियर जब यही हमने, उसके टीचर ने कहना है ये बहुत ब्रिलियंट है, माशाल्लाह बहुत आगे जाएगा। कॉलेज के भी ने भी यही आपने कहना। उसका एक हायर लेवल सेट किया हुआ था ना। हमने क्या किया हुआ था, हमने उसका एक अच्छी एकेडमिक लिहाज से एक हाई लेवल सेट किया। अब बच्चा हो गया फेल। हम्म। अब उसने तो यानी कि उसकी कह लो कि एक जमीन बॉस वाला हिसाब हो गया। अब उसका लेवल ही मैच नहीं कर रहा, तो वो ये चीज उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अब ये चीज उसके लिए हम्म। एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए वो बंदा जो है डिप्रेस हो गया। उसने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं करना है। नहीं मैम, कभी कभी ना उसकी बातों से लगता है कि वो एक 18 साल का नहीं, 20-25 साल का लड़का है, मतलब मेच्योरिटी है उसके अंदर। लेकिन वो शो ऑफ ही नहीं करवाता, घर में तो बिल्कुल भी नहीं करवाता। वो इसलिए नहीं ना करवाता है क्योंकि उसको लगता है कि अब मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उसका कोई एम, कोई गोल कुछ था? गोल उसके थे आर्मी में जाने के। अभी भी कहता है मुझे जॉब मिल रही है, बस मेरा आईडी कार्ड बनने दो। मेरे तो इतनी ज्यादा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में मेरा इतना हाथ है, मुझे इतना एक्सपीरियंस है, ये वो। मम्मा कहती तू घर बैठ चुप करके, हाँ, और फिर ये हाल तेरा यहाँ पे ना बहुत। आपकी अम्मा की काउंसलिंग होने की जरूरत है। पहले तो अपने बच्चे को हद से ज्यादा सर के ऊपर चढ़ा हम्म। लिया। अब बच्चा जब मेंटली तौर पे सफर कर रहा है, तो बजाय बच्चे को सपोर्ट करने के, उसकी आपकी अम्मा उसको और ज्यादा डिसहार्ट कर रही है। यहाँ पे हम्म। एक तो उसको इस बच्चे के अंदर पहले तो इसकी प्रॉपर कंसल्टेंसी की जरूरत है, ताकि ये बच्चा इस सोसाइटी का एक अच्छा फर्द बन सके और दोबारा से अपनी स्टडी की तरफ आ सके। अपने उस फेलियर को जब तक वो एक्सेप्ट नहीं ना करेगा, वो आगे मूव ऑन नहीं करेगा। और ये उसके मूड के मेरी टॉन्ट्रम्स, माँ उसके ना बैड बिहेवियर्स सबको आते रहेंगे। मेडिकल। जी, मेरी बड़ी सिस्टर ने भी एफएससी की है, वो बाहर होती है सऊदीया में। तो मेरी हम्म। उससे बड़ी सिस्टर की शादी हुई है। मेरा भी मामा का था कि मैं मेडिकल में जाऊं, मेरा इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी मैं मेडिकल की तरफ आ गई। उससे हमने अपनी मर्जी पे छोड़ा कि जो तुमने पढ़ना है पढ़ो, जैसा करना है करो, नहीं फिर भी वो लाइन से नीचे। हम्म। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप इसको करवा सकते हो। आप तो मेरे स्टूडेंट हो, आप इसको कंसल्ट करवाना हुआ तो आप इसको करवा लेना। बेस्ट तो यही है, आप उसको कंसल्ट करवाओ ताकि वो हम्म। सही हो जाए। और जब तक इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जी। उसके लिए ये चीज ना डिफिकल्ट रहेगी, और वो बार 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 बार। और वो बहुत गुस्सा करता है अगर उसे कोई कुछ कहे ना कि अगर हम समझाने भी बैठे तो आगे से आपके गुस्सा करेगा, समझाने, कहता आप मैं तो उसके लिए वो हो ना, आप तो दे उसके दो मुझे दुश्मन हो। आपकी बात वो क्यों सुनेगा? ठीक है मैं तो आप तो उसके दुश्मन हो, दुश्मनों की बात कोई सुनता है बंदा? मैम देखिए इतनी ज्यादा से चॉइसेस दी कि अपनी मर्जी से पढ़ो, तुम्हारा सारा कुछ करते हैं, नहीं बस सुनता फिर भी। पता है क्या बात है, हम समझ रहे होते हैं कि हमने उसको चॉइसेस दी, हमने ये किया। भाई, आपने ये सब कुछ हम्म। अपनी मर्जी से किया है। आपसे उसने हम्म। नहीं छीनी ये चीजें, या उसने नहीं कहा था कि मुझे ये दे, मुझे ऐसा करे, मुझे वैसा करे, मुझे फलां करे। आपने ये सब कुछ अपनी मर्जी से दी है ना। अगर आप उससे अपनी मर्जी से नहीं, ले रहे हो मेरे तो पापा फिर, कह रहे थे इतने नहीं पढ़ना। मेरे पापा कह रहे थे इतने नहीं पढ़ना, मुझे पता है। इतने ना मेरी सिस्टर से बात की जो सऊदीया में होती है, कहता है कि मैंने पढ़ना है, मैंने ये सब्जेक्ट रखने हैं, मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर में है। उसने पापा से बात की, पापा कहते कर लो अपनी मर्जी, मैं तो अंदाजा है नहीं पढ़ना है।
उसने यार सारा ये कुछ चीजें करवाया ही देखो, था, फिर भी ये। अबीबा, आपने पहले से प्रोडिक्शन कर दी है ना एक बंदे के बारे में कि ये इसने तो पढ़ना ही नहीं है। मेरे कहा जाता था जी कि जी। ये कुछ नहीं कर सकती, ये कुछ भी नहीं कर सकती है। मुझे कहा जाता था जबकि मैं बड़ी जी। स्टडी में एक्स्ट्रा अच्छी थी, करिकुलर एक्टिविटीज में सब कुछ थी। क्योंकि मेरी स्टडी का एक गैप आया था 2 साल का, तो उसने उन घर वालों को लगता था कि 2 साल के गैप का मतलब है कि इसको सब कुछ भूल गया होना है, ये बस अब ना कुछ भी नहीं करेगी। तो वो तो क्या कहते हैं कि नसीब कह लो कि क्या कह लो कि अल्लाह ताला ने इस मकसद के लिए मुझे चुना हुआ था। पता नहीं कहाँ कहाँ से मैंने अपनी स्टडी को किस तरह से स्टार्टअप किया है, ये मैं जानती हूँ। बिकॉज मुझे अपनी फैमिली के एक कॉन्सेप्ट, एक यानी कि उसके नजरिए के अगेंस्ट जाना पड़ा था, ड्यू टू शेख फैमिली। जी। मुझे ये था मैं कर सकती हूँ, किसी को कुछ था या नहीं था, मुझे अपनी जात पे यकीन था। वो भी हमें यही कहता था, कहता बस मैं मैथ च उड़ जाना, बाकियां तुम मेनू ओदे च मेनू पास करा दो, बाकियां च मैं आपे हो जाऊंगा। मैं कहा सी कितने तेन पास करा दिए। वो चीज ना उसको आपने इम्पावर डिफरेंट वे से किया हुआ था। अगर आप उसको इम्पावर इस हवाले से करते ना कि पास फेल तो बात की बात है, तुम सिर्फ और सिर्फ अच्छे से तैयारी करके एग्जाम्स दो। हमने ये चीज सीखी हुई है ना कि हमने कौन सा काम करने की जिम्मा उठाया है, हमने तो वो अपना रोल चेंज कर लिया है। बीइंग अ जी। स्टूडेंट मेरा ये काम है कि मैं जो है वो अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी करके एग्जाम्स दूं, एग्जाम्स में पास हो जाऊं, फेल हो जाऊं, ये मेरे हाथ में नहीं है। अब मुझे पास मैं करवा दो। मेरी ना शादी थी, तो उन दिनों में उसके पेपर थे, उसने दिन रात पढ़ना, पेपर देने जाना। हमें ये था कि ये ना इस बार नंबर ले लेगा, मैट्रिक में मर मर के पास हुआ था। हम्म। तो फिर वही काम किया। चलो बट ये भी तो है ना कि आपका भाई मोटर स्किल्स उसके अच्छे हैं, वो ग्राफिक जी। डिजाइनिंग में अच्छा है। तो अगर उसको उस जी। हवाले से इनकरेज किया जाए तो डेफिनेटली वो बच्चा उसमें बहुत अच्छा निकल सकता मेरी है। मम्मा से कहता है कि मैं शादी नहीं करनी, बस मुझे पबजी ना छोड़ने दें आप, मैंने पबजी खेलनी है। और वो एडिक्शन है मोबाइल की, एंड नथिंग एल्स। वो गेम एडिक्शन जी। कह लो, जब तक वो उसको गेम एडिक्शन है उसको ये चीजें महसूस होती रहेंगी। लेकिन जब उसकी गेम एडिक्शन खत्म हो जाएगी और तो उसको इससे कोई मसला नहीं पड़ेगा। हम जब बच्चे थे जी। तो माँ बाप हमें मार डांट सुनाते थे, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी। जी। मतलब सब हमारी जनरेशन हम सबको भी ऐसे ही ट्रीट किया गया है। मतलब अम्मी अब्बू अगर हाँ। स्कूल से कोई कंप्लेन आती तो कहते थे आपकी गलती होनी है। हाँ, टीचर की है, बच्चे की नहीं आनी मुझे बाकी। याद है कि हमारे घर में ना अगर कोई छोटी होती कंप्लेन आ जाती थी ना, तो मुझसे पूछा नहीं जाता था तुम्हारी गलती है या नहीं है, मेरे रख के एक मुंह पे ऊपर थप्पड़ पड़ता होता। तुम्हारी कंप्लेन आई क्यों जी। है, तुम ये बताओ। गलती है नहीं है वो तो एक अलग की बात है। वो तो मैं कहती हूँ कभी आज तक बाद में कहीं पूछ लिया वो एक अलग चीज है। लेकिन उस टाइम तुम्हारी आई क्यों है और तुम्हारे आने के ऊपर रख के पड़ती होती थी। और वो स्टिल अभी भी यही होता है कि वो अभी भी ये समझते हैं ये हमारी बच्ची ही है। वो हम कहते हैं ना कि जी। हम अपने सोसाइटी के लिए बड़े हो सकते हैं, हम अपने पेरेंट्स के लिए कभी भी बड़े नहीं होते हैं। तो जी। इसीलिए वो कहते हैं ना, हमारे माँ बाप बनने की कोशिश ना करो। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं माँ बाप उनको ये बात सुनाते हैं। अच्छा जी, फार्मासिस्ट फ्रॉम सवात, ठीक है, ओके। इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। नहीं है किसी का कोई क्वेश्चन तो फिर आज की मीटिंग हम जो है वो एंड कर देते हैं। मैम। चलें ठीक है, फिर आज की मीटिंग यहाँ पे हम एंड करते हैं।
और आप लोगों ने आज के रिव्यू जरूर ग्रुप में शेयर करने हैं। ग्रुप में ओपन करूंगी, देन आप अपने जो है ना रिव्यू ग्रुप में जरूर शेयर करें। अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। इसको कैसे